हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको चैलेंज ग्रुप एंड फैमिली रिलेशंस में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में हमने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड क्या होते हैं, उनके क्या कारण होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इनकी एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बालकों को शिक्षा हमें ऐसी संस्थाओं में करानी चाहिए जो कि विशेष प्रकार से अस्थिबाधिता बालकों के लिए ही स्थापित किए गए हैं। हमें इन बालकों के विषय में यह सोचना चाहिए कि ये बालक अपंगता के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी बातों में सामान्य बालकों के समान हैं। अतः वे एक तरह से सामान्य बालक ही हैं, केवल उनमें शारीरिक अपंगता के कारण कुछ सक्रिय शारीरिक कार्य करने में वे असमर्थ हैं, उतने सक्षम नहीं हैं जितने कि सामान्य बालक होते हैं। और शिक्षकों को भी यह समझना चाहिए कि उनकी इच्छाएं व उनकी आकांक्षाएं सामान्य बालकों के समान ही हैं। अतः इन बच्चों को भी आवश्यक शैक्षिक अवसर प्रदान करने चाहिए जो कि उनकी अपंगता के अनुरूप हों। विरूपित बालक या अस्थिबाधिता बालक के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय हमें उनकी विशिष्ट शारीरिक अपंगता को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं के अनुरूप उन्हें विशेष ध्यान, पालन पोषण, शिक्षा एवं मार्गदर्शन देना चाहिए। अस्थिबाधिता बालकों की शिक्षा के लिए एक आदर्श पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होना चाहिए ताकि इन बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए हमें निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू फिजिकल हैंडीकैप्डनेस। शारीरिक अपंगता के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन। अस्थिबाधित बालकों को उनके अनुसार बनाए गए शैक्षिक पाठ्य चर्चा एवं कार्यक्रमों से शिक्षित करना चाहिए। जैसे यदि बच्चे का हाथ कटा हुआ है या किसी बच्चे के दोनों पैर कटे हुए हैं तो उन दोनों बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रमों की रचना करना एक गलत निर्णय होगा। तो हैंडीकैप्डनेस के अनुसार यदि पाठ्यक्रम बनाया जाए तो अस्थिबाधित बालकों को अधिक लाभ मिलेगा। नंबर 2, टू प्रोवाइड इमोशनल एडजस्टमेंट एंड सिक्योरिटी। सामूहिक समायोजन एवं सुरक्षा प्रदान करना। शारीरिक विरूपित या अस्थिबाधित बालकों की समस्या के कारण इन बालकों का सामाजिक एवं सामूहिक समायोजन बिगड़ जाता है। अतः इनके लिए बनाए गए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था में संवेगात्मक समायोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसे कार्यक्रम और विद्यालय संगठनात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा इन विकलांगों को हीन भावना से मुक्ति मिल सके और इन बच्चों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो सके। थर्ड पॉइंट, टू बी मोटिवेटेड एंड फर्म डिटर्मिनेशन। प्रेरणा एवं दृढ़ निश्चय का होना। अपंगता के कारण उत्पन्न
जीवन की प्रति जो इन बच्चों में निरर्थकता की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो इन बच्चों में हमें ये भावना बढ़नी चाहिए कि वे बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं जो कि सामान्य बालक कर सकते हैं। अतः शिक्षकों को उनके लिए ऐसे कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए जिनसे उनमें अपने जीवन को सुधरने की अभिलाषा बलवती हो, वे बच्चे अभिप्रेरित हों और शैक्षिक एवं जीवन के उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए वे दृढ़ निश्चयी बन सके। फोर्थ, टू डेवलप फिजिकल एफिशिएंसी, शारीरिक दक्षता विकसित करना। ऐसे बालकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि बालक अपनी शारीरिक अपंगता पर विजय प्राप्त कर सके। जो अंग उनके पास नहीं है, उनके स्थान पर कृत्रिम अंग लगाकर इस प्रकार उन्हें प्रशिक्षित किया जाए कि वे बच्चे सामान्य बालक के समान ही सभी कार्य कर सके। कृत्रिम अंग लगे बच्चों को उत्पादक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी शारीरिक दक्षता को विकसित करना इस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिफ्थ, टू डेवलप एजुकेशनली एंड इन बैलेंस वे, शैक्षिक एवं संतुलित विकास करना। अधिकतर शिक्षक एवं अभिभावक अस्थिबाधित बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना मात्र ही उनकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य समझते हैं। इस प्रकार विरूपित बालक या अस्थिबाधित बालक का एकाकी विकास होता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अस्थिबाधित बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अतः पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक एवं सभी प्रकार के शैक्षिक विषयों को स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों का संतुलित और सर्वांगीण विकास हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। शारीरिक अपंगता का निदान एवं उसकी चिकित्सा द्वारा ही ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड बालकों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य अच्छा होने पर ही ये बच्चे शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षण आदि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि यदि उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखकर ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड बच्चों को शिक्षा दी जाए तो निश्चय ही वह एक सामान्य प्राणी जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नाइनटीन 1981 में हमारे भारत में इन बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड कोलकाता। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान ये कोलकाता में 1981 में खोला गया, जो स्पेशली इन्हीं बच्चों के लिए है। यह संस्थान भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर अपंग व्यक्तियों को डॉक्टरी सहायता, उपकरणों की सुविधा, शिक्षा तथा व्यवसाय के लिए तैयार करता है। यह संस्था अपंगों को उनकी अपंगता के अनुसार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं रोजगार प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी एवं समाज का उपयोगी सदस्य बनाती है। यह संस्था अपंगों को कृत्रिम अंग जैसे वैशाखी, 3 पहिए की साइकिल आदि उपलब्ध करवाती है
और कृत्रिम अंग भी उत्पन्न करवाती है। थैंक यू।